गोल्ड बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की। सांप्रदायिकता का ये जहर इस कदर समाज में समाता जा रहा है कि बात बात पर कोई बात अब नहीं बची जो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ना घूम जाए। हर बात पे हिंदू मुसलमान, खाने पीने से लेकर, कपड़े पहनने से लेकर, फिल्मों से लेकर और राजनीतिक बयानबाजी तक। अब पुराने जमाने के गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। औरंगजेब पर बहुत जबरदस्त घमासान हो रहा है। कोई एक व्यक्ति औरंगजेब के बारे में क्या सोचता है, उसे लेकर अब लाखों लोग चर्चा करते पाए जा रहे हैं। चैनल्स की हेडलाइन बनी हुई है। और ऐसे में सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत, यह 100वां साल है संघ का अस्तित्व में आने का, भोपाल में थे और उन्होंने कहा, यह लाइन मैं पढ़ देता हूं, बहुत अहम है। हमारे प्रयास केवल एक वर्ग या समूह के कल्याण तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें संपूर्ण समाज के कल्याण का लक्ष्य रखना होगा। सबको साथ चलना होगा, यह मोहन भागवत कह रहे हैं। और उनसे इतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये अबू आजमी को, उन्होंने कहा कि क्रूर नेता नहीं था, क्रूर शासक नहीं था औरंगजेब, कि इसे यूपी भेज दो, हम उपचार कर देंगे। समाजवादी पार्टी की यही विचारधारा है। वहां तक आ गए, पर उससे भी आगे बढ़े। और क्या बोले योगी आदित्यनाथ कि एक शरारत के तहत संभल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया है। फिर बोले, जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। जो हमारा है तो मुसलमान हमारे नहीं है। ये 16% 20 करोड़ की आबादी ये हमारी नहीं है। ऐसे विश्व गुरु बनेंगे, सामाजिक समरसता होगी, भाईचारा नहीं होगा। अगर गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देने वाला ये देश, उसका सामाजिक ताना बाना उधड़ जाएगा, तो हम आगे कैसे भागेंगे? विश्व गुरु कैसे बनेंगे? इसी अहम मुद्दे पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। हिंदू मुसलमान पर जो लगातार घमासान मचा हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, 80-20 की ये लड़ाई देश के लिए कितनी घातक साबित हो सकती है, ये राजनेताओं को कतई इसकी परवाह नहीं है। सबको अपनी राजनीति चमकानी है, सबको। इस शब्द पर मेरे गौर कीजिएगा। और अब ताजा मिसाल मिली है औरंगजेब पर दिए गए अबू आजमी के एक बयान को लेकर। विधायक हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के, महाराष्ट्र में। वो भी एक फिल्म को देखकर बयान दे दिया कि भाई जो दिखाया गया है ऐसे नहीं थे औरंगजेब, इतने क्रूर नहीं थे। ये तो सत्ता की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी। मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। अब उनका मत हो सकता है, उनकी राय हो सकती है कि वो कहते हैं नहीं, क्रूर नहीं था। गलत है राय, क्रूर तो था, वो तानाशाह था। पर इस पर ऐसी राजनीतिक आग फैली है, बवाल मच गया है, दिल्ली से लेके, महाराष्ट्र से लेके उत्तर प्रदेश तक, कि ये थमने का नाम नहीं ले रहा कि उपचार कर देंगे जी, यूपी भेज दो। उद्धव ठाकरे भी, पूर्व मुख्यमंत्री, कूद पड़े हैं कि भाई निलंबित किया गया है उन्हें विधानसभा से, कि इनको तो निष्कासित कर दो, पूरे कार्यकाल के लिए निलंबित रखो, घुसने मत दो विधानसभा में। ये तो पाकिस्तानी है, देशद्रोही है। अब इसे तिल का ताड़ बनाना कहा जाए।
मियां तियां किसी को पाकिस्तानी कहना असभ्य है, अपराध नहीं। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। तो खैर, इस सब के बीच जो हर बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, सरसंघचालक मोहन भागवत कल कुछ ज्ञान देते पाए गए। भोपाल में थे, बहुत ही सधी हुई कुछ बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि असहमत लोगों को भी साथ लेकर चलें। हो सकता है वो आपकी विचारधारा का ना हो, पर साथ लेकर चलना होगा। मत भिन्न हो सकता है, दिशा सही हो। विविधता में एकता हमारा कर्तव्य। शक्ति संसाधन सिर्फ अपने लिए नहीं है, संपूर्ण समाज के कल्याण का लक्ष्य रखें। संपूर्ण समाज, ये नहीं एक वर्ग को बिल्कुल हाशिए पर डाल दो, देश विरोधी करार दो, गेटवाइज कर दो, हर बात पर सवाल उठाओ, खान पान से लेकर पहनावे से लेकर भाषा तक। मैं उर्दू बोलता हूं, मैं हिंदुस्तानी बोलता हूं, और अगर आप किसी मुगालते में हैं कि आप हिंदी बोल रहे हैं, उसमें इतने शब्द आप पाएंगे कि वो उर्दू से आ गए हैं और उसका ऐसा घालमेल हो चुका है, अब इनको अलग करना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। पर सरसंघचालक की बात को भी आज ही, ये कल का ही सरसंघचालक ने नजरअंदाज करते दिखाई दिए योगी आदित्यनाथ। अब अबू आजमी पर क्या बोले वो तो बोल दिया, उसका भी जवाब आया, और वो जवाब कुछ अवधि अंदाज में दिया। अखिलेश यादव ने, जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुदे बीमार होए। मेरी अवधि इतनी अच्छी नहीं है, पर मोटा मोटा ये कि जब कुर्सी का खतरा मंडराने लगे तो वो ऐसे लोग दूसरों का इलाज करने की बात करते हैं जिन्हें खुद अपने इलाज की जरूरत है। पर आज मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है सबको साथ लेकर चलना चाहिए क्या, और चलना होगा क्या, और यही रास्ता है क्या, यही सही दिशा है क्या। दिशा शब्द का इस्तेमाल किया सरसंघचालक मोहन भागवत ने। पर योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि एक शरारत के तहत संबल के 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश की गई। उसको खोजना हमारा काम था। हमने 54 तीर्थ खोजे और 19 कूपों को भी पाया है। जो हमारा है हमें मिल जाना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। जो हमारा है हम तो लेंगे। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो संभल में आगे खुदाई पर रोक लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, जो साफ कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा 1947 में जो भी धार्मिक स्थलों की उस वक्त यथास्थिति थी वही बरकरार रहेगी। पर डीवाई चंद्रचूड़ जो देश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, उन्होंने एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया था 2022 में, यह कहकर कि नहीं, किसी मस्जिद के नीचे क्या था इसे खोदकर पता लगाना, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो खुदाई भी हो रही है। अब खुदाई पर तो रोक लगी, लेकिन 68 तीर्थ मिटाने की कोशिश हुई। 54 हमने खोज लिए हैं, 19 कूप भी। यहां पर सरसंघचालक एक नहीं कई बार पिछले 4 सालों में कह चुके हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है। पर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं हम तो खोजेंगे। अब खोजेंगे तो हिंदू मुसलमान तो होता रहेगा, फिर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यह कैसे होगा? या ये राजनीति का विशुद्ध खेल खेला जा रहा है और संबल लैबोरेटरी प्रयोगशाला बन गया है हिंदुत्व का, जैसे गुजरात बना था बीजेपी के लिए प्रयोगशाला। और इसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव दांव पर नहीं है, 3 चुनाव हैं। इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। 2011 से लगातार काबिज हैं सत्ता पर पिछले 14 सालों से ममता बनर्जी।
और उससे अगले साल मतलब 25, 26 पर 27 में यूपी में चुनाव है, तो मुसलमान को वोट तो देना ही नहीं, तो मुसलमान को साथ लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या यह साफ शब्दों में कहा जा रहा है? तो ऐसे में मोहन भागवत का जो ये ज्ञान है ये ऐसे ही भटकता रहेगा क्या? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, संघ प्रमुख की सलाह, योगी की अलग राह और भागवत ज्ञान, बंद होगा हिंदू मुसलमान, होगा क्या? चर्चा में मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे, दो अभय दुबे हैं, दूसरे अभय दुबे का भी मैं परिचय कराऊंगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फराज किदवई, एनडीए के अहम घटक, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं, केसी त्यागी, दो वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे और राकेश शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, और दो राकेश भी हैं आज दरअसल शो में। राकेश सिन्हा भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, संघ विचारक हैं, सही मायने में संघ विचारक हैं, जिन्होंने गूढ़ अध्ययन किया है, संघ की विचारधारा का अहम किताबें भी लिखी हैं। तो राकेश शुक्ला, आपसे नहीं बल्कि राकेश सिन्हा सरसंघ चालक कह रहे हैं सबको साथ चलना होगा, एक वर्ग या समूह के कल्याण तक सीमित नहीं रह सकता है, जो शक्ति संसाधन है, जो सत्ता का काम होता है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं करेंगे। और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भाई हमें, हमारा जो है वो हमें मिलना चाहिए, इससे इतर कुछ नहीं। ये तो दो अलग अलग धाराएं हो गई कि नहीं, या मैं गलत समझ रहा हूं? देखिए संदीप जी, आप गलत समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आप वही कर रहे हैं कि स्क्वायर को रेक्टेंगुलर में फिट करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक चतुर्भुज है, एक गोलाकार है, तो दोनों एक दूसरे फिट नहीं हो सकता है। पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स और सामाजिक जीवन के डायनेमिक्स अलग अलग होते हैं। जो सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी ने कहा, मैं उसको दो शब्दों में व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस देश की विविधता को समझना पड़ेगा, और औपनिवेशिक काल से कांग्रेस और ब्रिटिश साम्राज्य ने विविधता का तात्पर्य हिंदू और मुस्लिम बनाकर रखा था। यही इस देश की त्रासदी है। ये विविधता सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि विविधता कितनी इस देश की जड़ जमीन में घुसी हुई है कि गारो जो मेघालय का 3 पार्ट है, खासी, जयंतिया और गारो में एक फिल्म बनी जिसको गारो फिल्म कहते हैं। गारो की जगह वहाँ के एक बच्चे पर फिल्म बनी, एक परिवार पर। उसमें एक माँ के 3 पुत्र हैं, तीनों का नाम अद्भुत है, तीनों का एक ही नाम है, EEOO पहली बार हमने देखा है। तो माँ से पूछा गया कि आप बच्चे को कैसे बुलाते हैं, एक ही नाम है? तो बोले वाइब्रेशन से मैं बुलाती हूँ, एक वाइब्रेशन से पहला बेटा, दूसरी वाइब्रेशन दूसरा बेटा, तीसरा। तो मैं कहने का तात्पर्य है कि इस विविधता को साथ लेकर चलने की जब मोहन भागवत जी बात करते हैं, तो मैं सीधा सवाल मुस्लिम समाज पर एक पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद से मुझे एक पहल बताइए मुस्लिम समाज की। मोहन भागवत जी लगातार समाज से अपील कर रहे हैं। वो अपील आपके लिए भी है, वो अपील भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, वो अपील बहुजन समाज पार्टी के लिए। मोहन भागवत जी राजनीति से ऊपर हैं और उनकी अपील सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन में हर पक्ष के लिए है। वे मोहन भागवत जी किसी पार्टी विशेष के आनुषंगिक संगठन नहीं है। वो तो है, मोहन ना वो मत बताइए, ना अब इसके ये मत कहिए। हाँ। अरे आपका पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, आरएसएस प्रेरणा स्रोत है। इसमें अब इसमें भी आप नुआंस डालेंगे तो वो तो कबूल नहीं होगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से हमारा वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन इसके अतिरिक्त मोहन भागवत जी हिंदू समाज और भारतीय समाज से उनकी एक अपील इसके बियॉन्ड होता है। नहीं, भारतीय समाज से तो अपील चलती है, पर जो वो बात कहते हैं वो अपील
योगी आदित्यनाथ को सुनाई नहीं देती देखिए, क्या? आपने गारो ट्राइब मैं का पूरी उदाहरण दिया। एक मिनट, आपने वाइब्रेशन की बात की। माँ वाइब्रेशन से पहचान लेती है बच्चों को, और यहां पर मोहन भागवत जो वाइब्रेशन दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भाप नहीं पा रहे हैं। मैं बात तो पूरी कर लूं। हाँ, मैं बात करिए। पूरी कर लूं। मुझे एक पहल बताइए, 1947 से लेकर जब मौलाना आजाद थे, जिस मौलाना आजाद जी ने जो पहल की, जिसका लोहिया जी ने खंडन किया था कि आप मुस्लिम सम्मेलन मत कीजिए, मौलाना आजाद जी, राम मनोहर लोहिया ने बजाते प्रेस रिलीज जारी किया था 23 दिसंबर 1947 को कि आप क्या कर रहे हैं, फिर औपनिवेशिक काल की संस्कृति को वापस ला रहे हैं। एक पहल बताइए जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए मुस्लिम समाज ने अपनी ओर से पहल की है। दे आर रिस्पॉन्डिंग, और विक्टिम बनकर रिस्पॉन्ड करते हैं कि ये मस्जिद में नहीं, आ गया, बीजेपी ने, उस आरएसएस मस्जिद ने में आ कौन सी गए, पहल कर हमारी दी? उर्दू भाषा पर पहले बाबरी मस्जिद, अब काशी, और मैं बता रहा हूं। नहीं, सुनिए ना, अभी इसी में अरे मोहन भागवत भी थोड़ा जो क्या कंफ्यूजन फैलाते हाँ। हैं। मोहन भागवत 13 जनवरी को इसी साल कह रहे थे कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सच्ची आजादी मिली। सच्ची आजादी उसी के बाद मिली। वो तो बोल, मुझे घोर आपत्ति है। हाँ, बोलिए ना। संदीप जी आप बहुत विद्वान और समाजनिष्ठ हैं। अभी आप एक महाविद्यालय में गए थे, आपके भाषण की बहुत चर्चा हुई और लोगों ने बहुत प्रशंसा की। मैं आपसे ये अपेक्षा नहीं करता हूं। आप वैचारिक अंतर रखते हैं संघ से अंतर रखिए, लेकिन हिंदू समाज से राम मंदिर पर सवाल कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ विक्टिमाइजेशन हुआ। आप नहीं, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद सच्ची आजादी मिली। 47 की आजादी को ही आप नकार रहे हैं, संविधान तो नकारा ही, तिरंगा नकारा। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो करिए, प्रूफ कर दीजिए। भागवत जी ने क्या कहा? हाँ, तो मैं पूरा कर दूं ना, पूरा कर दूं। मोहन भागवत जी ने शहीद आजम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी होते हुए, सुभाष चंद्र बोस होते हुए, जवाहरलाल नेहरू होते हुए, जितने लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई, उस आजादी से क्या मोहन भागवत जी अलग कुछ बात कर रहे हैं? तो ये कहना सच्ची आजादी अब मिली, तब तो आजादी ही नहीं मिली। नहीं, अरे अब तो सुन तो लीजिए, आपने पढ़ा होगा, आप तो जरूर पढ़े होंगे कृष्ण भट्टाचार्य का स्वराज इन आइडिया, और अभय जी बैठे हुए हैं। मैं अभय जी का आभारी हूं, अभय दुबे जी का। उन्होंने ये लेख सबसे पहले मुझे दिया था, उनको मैंने उद्धृत किया उनके नाम से कि विचारों में स्वराज, आइडिया, स्वराज इन आइडिया। कृष्ण भट्टाचार्य एक रियल आजादी, यानी जब स्वत्व की आजादी होती है, जब हम तंत्र के अतिरिक्त अपने भाव में, विचार में, दृष्टि में आज महसूस करते हैं हम स्वदेशी हो गए, वो सच्ची आजादी होती है। नहीं, हम थोड़ा विषयांतर नहीं हो रहे, हम थोड़ा, जिसको राकेश जी हम थोड़ा सा विषयांतर, मैं आ रहा हूं। मूल मुद्दा जो था, ये बात बात पर हिंदू मुसलमान, यहां पर मोहन भागवत साफ संदेश दे रहे हैं, मत कीजिए, साथ चलिए। उन्होंने 4 साल से वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए, पर योगी आदित्यनाथ तो साफ कह रहे हैं कि भाई संभल में 68 तीर्थों और 19 कूपों की निशानी मिटाने की कोशिश हुई, 54 हमने खोज लिए हैं, 19 कूप भी, 54 तीर्थ, और जो हमारा हमें मिलना चाहिए। वो तो कह रहे हैं हम तो करेंगे और आगे और खोदेंगे। देखिए सुन लीजिए, मोहन भागवत जी के उस एक राष्ट्र नायक के रूप में जो उनकी अपील थी, उसका असर आप समाज पर नहीं है, ऐसा आप नहीं है। जो एक वातावरण में परिवर्तन हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जो विशिष्ट परिस्थिति, संभल को उससे मत जोड़िए। मोहन भागवत जी किसी विशिष्ट राज्य, विशिष्ट मुख्यमंत्री, विशिष्ट प्रधानमंत्री, विशिष्ट केंद्रीय मंत्री या विशिष्ट घटना को देखकर नहीं बोलते हैं। आप सूक्ष्म को स्थूल से मत जोड़िए। उत्तर प्रदेश में संभल का एक विशेष स्थान है, वो संभल कर रहे हैं। तो मतलब यहां पर मैं कोरिलेशन ना, कोई आपस में संबंध स्थापित करने की कोशिश ना करूं, अभय दुबे ये कह रहे हैं राकेश सिन्हा, इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मुझसे पूछा आपने? जी हाँ, आप ही से। हाँ, संदीप चौधरी जी, आपने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ या भारतीय जनता पार्टी ने कोई पहल नहीं की। तो सही पहल, सप्ताह में आते ही पहल की। इनके केंद्रीय मंत्रियों ने कुत्ते के पिल्ले कहा, इनके केंद्रीय मंत्रियों ने रामजादे हरामजादे कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान किया, हमारे आदित्यनाथ जी ने 80-20 किया। क्या कोशिशें नहीं की? भरपूर कोशिशें की, और आज से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से कोशिशें प्रारंभ हो गई। बंच ऑफ थॉट्स को पढ़िए,
कहा उन्होंने कि बौद्धों ने इस भारतवर्ष की संस्कृति को अप्रूव कर दिया, लिंगायत को, सिखों को, जैन धर्म को पृथक धर्म नहीं मानते, भारत का संविधान मानता मैं है, यहाँ मगर ये पर मानते। नहीं, एक चीज यहाँ पर हर मैं अंडरलाइन, संभव- एक सेकंड अबे, एक चीज को अंडरलाइन करना चाहूंगा। 2017-18 साल मुझे अच्छी तरह याद नहीं, दिल्ली में ही एक कार्यक्रम था, एक समारोह था, और यही सवाल मेरे सहयोगी रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े पत्रकार हैं, सुकेश रंजन, उन्होंने ये सवाल पूछा था मोहन भागवत से, और सरसंघ चालक ने कहा था देखिए जो बातें कही गई वो किसी एक समय विशेष, एक काल विशेष के संदर्भ में भी कही जाती हैं, वो आज होल्ड नहीं करती हैं ट्रू। इन बातों को खारिज भी किया था। ये बात बताना भी यहां पर जरूरी है। आप बात जारी रखिए। नहीं, मगर ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जहां जहां सत्ता की भूख सताती है वहां वहां वैसी भाषाएं बोली जाती है। 240 सीटों पर जब केंद्र में मोदी की सरकार आ गई, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि ऐसा ना हो कि इन बातों के चलते सत्ता स्थायी रूप से चली जाए, तब इनके संगठन का और सत्ता का क्या होगा। तो सरसंघ चालक जो कह रहे हैं वो स्वागत योग्य है, या इसमें भी राजनीति फंसी हुई है, छिपी हुई है? 100% राजनीति। आप देखिए, एक समय में प्रधानमंत्री जी का बयान आता है, रमजान की बधाई देते हैं वो, मोहन भागवत साहब कहते हैं सबको साथ चलना चाहिए। क्यों? इनको पता है कि बिहार में 17% आबादी माइनॉरिटीज की है। पर योगी आदित्यनाथ तो पीछे हटने को तैयार नहीं, वो तो खूंटा गाड़े हुए बैठे हैं अपना, वो तो सलाह नहीं मान रहे। उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति करनी है। ये एक स्ट्रेटेजिक मूव होता है इन लोगों का। इनको पता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति को साधना है तो किस दिशा में बात करना है। बिहार में एक बड़ा भय सता रहा है कि जो इनके साथ के दल लड़ रहे हैं उनके बगैर इनको कोई स्थान मिलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान का राजनीतिक दल, जितेंद्र मांझी का राजनीतिक दल, इनको दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट सिर्फ इसलिए मिलते हैं कि ये अपने आप को सेक्युलर बताकर रखते हैं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इन दलों को चस्पा कर दिया जाएगा, ये वोट बैंक इनके साथ नहीं रहेगा। तो आपने भी तो सालों, दशकों, ये दबाव इस प्रकार 5-6 दशक आपने भी तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही की। ये आरोप तो आप पर भी लगेगा ना। अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर आ गया तो आपने एक मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर भी रखा, जारी रखा उसे सालों तक। संदीप चौधरी जी, राष्ट्र के पुष्टिकरण में लगे थे हम। क्या कांग्रेस पार्टी को 80% हिंदू समुदाय का वोट नहीं चाहिए? क्या हम सत्ता की भूख मिटाने के लिए सिर्फ वो राग नहीं अलाप सकते थे जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलापता है? स्थायी रूप से इस देश को तोड़ देते, ऐसा करते तो हम। लेकिन हमने मुफीद समझा कि हमारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन वो सद्भाव देश का रहना चाहिए, वो सांप्रदायिक सौहार्द देश का रहना चाहिए, वो जो विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कार का देश है वो बरकरार रहना चाहिए। सबसे बड़ा समझौता हमारा है। हम झुकने को तैयार नहीं है कि भारत की, जिसकी सनातनी सभ्यता कहती है कि हम एक गुलदस्ता है सभी समुदाय का, गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है क्या ये? संघ जो प्रेरणा स्रोत है वो गुड कॉप बन रहा है, बैड कॉप की भूमिका में योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ये दोनों तरह की राजनीति साधने की कोशिश है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। ये देखिए, एक सुनियोजित इन लोगों की का रास्ता है चलने का। एक तरफ एक पर आप कहिए ना, बहुत लंबे समय बाद प्रधानमंत्री जी ने बात की रमजान की बधाई, नहीं तो शब्द नहीं आते थे मुंह पर। उत्तर प्रदेश में जब तक चुनाव था इनको लगता था कि ध्रुवीकरण कराने से मैक्सिमम वोट मिलेगा तो लेते थे। अब बिहार की परिस्थितियां अलग है। अब सारे वक्तव्यों को बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से आपको देखना प्रारंभ करना पड़ेगा, चाहे तो वो और बिहार में जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार है, नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं, सलाहकार भी उनके रहे हैं केसी त्यागी साहब। केसी त्यागी साहब, ये हिंदू मुसलमान का घमासान थमेगा, या ये जो बयान दे रहे हैं एक साथ चलने की सलाह देते हुए सरसंघ चालक पाए जा रहे हैं? अभय दुबे कह रहे हैं कि ये बिहार की मजबूरी के चलते आप लोगों का दबाव है, बाकी ये विशुद्ध राजनीति है, ये मिली जुली कबड्डी हो रही है संघ परिवार की। संदीप जी, अभय जी बहुत विद्वान हैं और इनकी दिक्कत ये है कि बैठते ही ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई कर देते हैं।
अब ये सवाल ऐसा नहीं था अभय दुबे जी, मैं आपको डिफेंसिव करना चाहता हूँ। मैं आप ही से पूछता हूँ कि अयोध्या में मूर्ति किसने रखवाई थी? कौन था मुख्यमंत्री जिसके चलते आज देश की ये हालत बनी है? आप मलियाना में मुस्लिम्स को किसने मरवाया था? मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था उस समय किसकी सरकार थी? भिवंडी में जो हर साल लोग मारे जाते थे उस समय किसकी सरकार थी? और आप बहुत करते हैं गुजरात का जिक्र। जॉर्ज फर्नांडिस ने शांति मार्च निकाला था जब वहाँ का दंगा हुआ था जिसमें 1200 के करीब लोगों की कैजुअल्टी है, और आपके बिहार में मुख्यमंत्री रहते हुए भागलपुर में 1800 लोग मरे थे। एमपी होने के नाते मुझे भी जाने का मौका मिला था। तो प्लीज़, आपकी विद्वता का मैं कदर करता हूँ और भ्रातृभाव का भी, लेकिन आपका इतिहास भी, हाथ जो हैं आपके खूनों से रंगे हुए हैं। नहीं, इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इनका इतिहास भी, उसमें बहुत सारे धब्बे हैं। पर आज की तारीख में केसी त्यागी साहब, जो बात बात पर हिंदू मुसलमान हो रहा है, खाने पीने से लेकर, अब तो उर्दू बोलने पर, हिंदुस्तानी बोलने पर, आप भी उर्दू बोलते हैं, हिंदुस्तानी ही बोलते हैं। हमारा तो पूरा इलाका वही उत्तर भारत का, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, वो तो यही भाषा बोलता है। आज उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर आप सहज हैं? हर बात पर हिंदू मुसलमान ये बाइनरी बन जाए? नहीं संदीप जी, मैं आपके ओरिजिनल सवाल पे आना चाहता हूं। अगर ये इनका इस तरह के अटैक ना हुआ होता तो मैं इनको नहीं छेड़ता। उपासना स्थल अधिनियम पर जो बहस चल रही है उस पर भागवत जी ने जो बयान दिया है उसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। ये जान करके भी जो भागवत जी विरोधी हैं, जो संघ विरोधी हैं, वो मुझ पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं। राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। संभल, मथुरा, अजमेर, काशी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, और एक बार फिर मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने की बात कही है। अगला सुनिए संदीप जी, तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए प्रकरण निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। अब इस बयान में क्या कहना चाहते? ये धोखे से भरा हुआ है, ये षड्यंत्र से भरा हुआ है, बोलो कुछ करो कुछ। एक विचार के प्रमुख ने, जिस पर समाज के बंटवारे का आरोप लोग लगाते रहे और हम भी लगाते रहे, नहीं, पर ये आपको समाजवादी भी लगाते रहे, थोड़ा अचंबा करने वाला, इस तरह अचंबा नहीं होता है आपको कि मोहन भागवत के सलाह को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है? खुलेआम कहा जा रहा है हम तो ढूंढ लेंगे संभल में। अभी मैं पहले मोहन भागवत जी वाला चैप्टर खत्म कर दूं। प्रार्थना सभा में संघ में राकेश जी गवाह हैं। आजकल गांधी जी का भी स्मरण होता है। संघ कार्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं था, हम लोगों ने कई बार उठाया था, आज वहां झंडा है। और गैर संघी जो नेता हैं उनको सम्मान, गैर कांग्रेसी नेताओं को तो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने पटेल को, कृपलानी को, लोहिया को, जेपी को, कर्पूरी को, चरण सिंह को, जॉर्ज को, नीतीश को, कितने नाम बताऊं, जो अपने जीवन भर तो मतलब आप संघ पर तो दबाव बनाने में कामयाब हुए और विचार बदलने में भी आप सफलता पाते हैं, लेकिन बीजेपी अब आपके हाथ से निकल गई क्या? देखिए, ये जो गैर कांग्रेसी पॉलिटिक्स है, ये 67 से शुरू हुई लोहिया और दीनदयाल जी के तरीके से। फिर चरण सिंह इसके नायक बने, फिर जेपी इसके नायक बने, फिर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार इसके नायक बने। तो ये हम उस राजनीति के हिस्से हैं। समाज में समता रहनी चाहिए, समाज में टूट फूट नहीं होनी चाहिए। गो रक्षक से लेकर के और रोज रोज ऐसे विवाद उठाने वाले लोगों की हम निंदा करते हैं। अगर इसी तरह का वक्तव्य उसी धारक के प्रमुख की तरफ से आता है तो उसमें नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, आपकी तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और मैं किताबें आपकी देखी हुई हैं, उसमें हर विचारधारा की किताब होती है। अगर कोई एक नेता कह दे कि क्रूर नहीं था उसकी निगाह में औरंगजेब, और क्रूरता तो हर कोई करता था, मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़ दी, मंदिर भी तोड़े हैं, तो वो निलंबन परमानेंट हो जाए, पाकिस्तान भेज दो, इलाज कर देंगे,
ये सोच समझकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है ना। अबू आजमी अगर कोई और होता, वो मुसलमान ना होता, तो ये इतनी नौबत ना आती, इतना राजनीतिक बवाल नहीं कटता। या मैं गलत कह रहा हूं? केसी त्यागी साहब, आपसे सवाल है। नहीं, मैं तो देखिए हमारी जो धारा है वो अलग रही है। डॉक्टर लोहिया का कहना था कि भारत के मुसलमानों को, बाबर को और मोहम्मद गोरी को आक्रमणता मानना चाहिए। उनको चाहिए कि इन्होंने भारत के साथ आक्रमण किया था, लेकिन भारत के हिंदुओं को, अकबर को और बहादुर शाह जफर को, रसायन को अपना पुरखा भी मानना चाहिए, रसखान को। तो इतिहास का जो सामाजिक समरसता है वो तब वो समरसता पर अभी बन रही है क्या, या समरसता दरअसल, एक मिनट केसी त्यागी साहब, फराज, छिन्न भिन्न हो गई है? ये गंगा जमनी तहजीब पुराने जमाने की, कोई बीते जमाने की बात हो गई है? संदीप जी, एक्चुअली जब आपने गंगा जमनी तहजीब का नाम अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में लिया था तो मुझे थोड़ी सी मुस्कुराहट भी आई थी। और मुस्कुराहट इसलिए आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के संदीप जी, बड़े से बड़ा प्रवक्ता, अगर उसके सामने आप गंगा जमनी तहजीब का नाम लीजिए तो वो क्लियरली बोलते हैं कि क्या गंगा जमनी तहजीब, कैसा भाईचारा, अब ये नहीं चलेगा। आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा, ये इनके बड़े प्रवक्ताओं का स्टेटमेंट है। खैर, आपने अभी संभल की बात करी और चंद्रचूड़ साहब के एक ऑब्जर्वेशन की बात करी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको संदीप जी बताऊंगा, आपको तो पता ही होगा, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, कि राम मंदिर का जो जजमेंट था उसके पैराग्राफ 997 में दो चीजें लिखी हुई हैं। वो ऑब्जर्वेशन नहीं था किसी जज का, लेकिन उसका कोई अभी आज की तारीख में कोई उसका जिक्र तक नहीं होता है। दो लाइनें संदीप जी, पैराग्राफ 997 में लिखा हुआ है, दिस कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स that stem from the actions of Mughal rulers against Hindu places of worship in a court of law today. दूसरा, for any person who seeks solace or recourse against the actions of any number of ancient rulers, the law is not the answer today. ये जवाब दे देता है जो आज की तारीख में सारी खुदाई हो रही है, राम मंदिर का जजमेंट का पैराग्राफ 997। आप इसको देखिएगा संदीप। नहीं, इसमें श्रीचंद भाटिया, एक सेकंड फराज भाई, एक सेकंड। श्रीचंद भाटिया सवाल पूछ रहे हैं, इंदौर वासी, उनका सवाल लीजिएगा। और इस ओर इशारा किया था राकेश सिन्हा ने भी। वो कह रहे हैं भागवत जी की बात तो सही है, लेकिन उसके लिए मुस्लिम समुदाय को भी खुद को थोड़ा नरम करना होगा। ताली क्या दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजेगी। इस ओर इशारा कर रहे हैं ये। देखिए संदीप जी, मैं प्रवक्ता हूं समाजवादी पार्टी का और मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन चलिए मैं अपनी राय दे देता हूं। इस देश का मुसलमान आज की तारीख में कहता है कि भैया औरंगजेब, शाहजहां, अकबर सब तुम ले जाओ, मुझे अपनी दुकान पर काम करने दो। आप संदीप जी बताइए, आपके कितने मुसलमान दोस्त होंगे? किसी एक बच्चे का नाम आपने औरंगजेब सुना? इस देश के मुसलमानों के बच्चों का नाम कलाम आपको मिलेगा, लेकिन औरंगजेब नहीं मिलेगा। तो कौन कहता है कि इस देश का मुसलमान औरंगजेब से अपने आप को एसोसिएट करता है? संदीप जी, जानबूझकर चस्पा करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात आ जाते हैं संदीप जी। एग्जैक्टली। दूसरी बात, अब मोहन भागवत जी के बयान, संदीप जी थोड़ा सा आज मुझे आप टाइम दे दीजिएगा प्लीज। मैं दो बातें रखना चाहता हूं। एक आरएसएस के ऊपर, अभी राकेश सिन्हा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, एक आरएसएस के ऊपर कुछ पॉइंट्स रखूंगा और मोहन भागवत जी के बयान पर। देखिए, मोहन भागवत जी का जो बयान है, फैज आतिश का एक शेर सुन लीजिए आप, उससे ठीक समझ में आ जाएगा कि लो चिरागों की उजालों का ढिंढोरा पीटे और चरागों तले अंधेरा कहता है कुछ और। संदीप जी, मोहन भागवत जी अक्सर अपनी खुद ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाते हैं संदीप जी। अभी मैं उसको प्रूफ करूंगा आपके सामने। दूसरा, जो मोहन भागवत जी कहते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो खींचातानी चल रही है, उससे सीधी सीधी अमित शाह जी की लॉबी आरएसएस के खिलाफ खड़ी नजर आती है। एक अजीब सा क्योस है, एक अजीब सा कंफ्यूजन है। नहीं, इसी में राकेश सिन्हा जो कह रहे थे, आरएसएस वो एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक सांस्कृतिक एक संगठन है,
वो समाज के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। अब नहीं मानती बीजेपी तो वो क्या करें, उन्होंने तो अपनी बात कह दी, उसका स्वागत करेंगे आप, कम से कम जो कहा जा रहा है। संदीप जी मेरी लाइब्रेरी में पीछे आपको आरएसएस के ऊपर कम से कम 6 किताबें दिख रही होंगी और 2 किताबें मैं लिए बैठा हूं। मैं इन सब का जिक्र करना चाहता था, लेकिन आपके जाहिर सी बात है शो में इतना टाइम नहीं होता। मेरे 2 सवाल राकेश सिन्हा जी से हैं, सिर्फ 2 सवाल। संदीप जी, क्या यह गलत है कि इस देश के इंटेलेक्चुअल्स को क्या कहा गया आरएसएस के लीडर्स के द्वारा? दैट intellectual is that class of bastards which tries to implant an alien culture in this land। और ये इस किताब के पेज नंबर 260 पर लिखा हुआ है संदीप जी, और जिसमें हवाला दिया गया है 16 मार्च सन 2000 का एशियन एज जो पांचजन्य है उसके हवाले से ये लिखता है। संदीप जी, क्या यह गलत है कि गोलवरकर साहब की, जैसे अभी अभय दुबे जी ने बताया कि इस किताब के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, इन बातों को मैंने बताया आपको 2017-18 का वो मैंने समारोह का जिक्र किया। सवाल बाकायदा पूछा गया था कि हर एक कालखंड में एक परिस्थिति में कुछ विचार होते हैं और वो आज नहीं स्टैंड करते, उन बातों को खारिज किया था गोलवलकर ने जो लिखा है, तो इस बात को भी बताना जरूरी हो जाता है। लेकिन राकेश शुक्ला, अब राकेश सिन्हा की बड़ी बात हो रही थी, राकेश शुक्ला सरसंघ चालक जो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अलग राह पर जाते दिख रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक है मोहन भागवत जी, वो सामाजिक विकास की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व शांति स्थापित करना है, तो विश्व शांति के लिए वो कहते हैं मानव धर्म होना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है। और उनका कहना है कि भारत को उन्नतशील बनाना है और दुनिया के तमाम देशों से आगे रखना है। तो आपको तो हमें तो ये बताया जाता है, मैं आरएसएस को ज्यादा नहीं जानता, आपने बहुत ट्रैक किया है, आरएसएस का तो पूरा कब्जा है, मॉरल अथॉरिटी है, नैतिक दबाव है, संगठन जब तक समर्थन ना दे बीजेपी का नुकसान हो जाता है। 240 सीटों पर ले आए जब आरएसएस। दूसरी बात बोल रहे थे, तो एक है सामाजिक विकास और दूसरा है राजनीतिक विकास। कोई भी राजनीतिक दल बिना वोट के नहीं चल सकता। तो मतलब बंटवारे की बटेंगे तो तभी वोट मिलेंगे। जब आप राजनीतिक विकास की बात करोगे तो ये सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि देश का मुसलमान 1-2% की मैं बात नहीं करता, देते होंगे, 100% ये नहीं है कि नहीं देते, लेकिन जो बहुसंख्यक मुसलमान है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। तो हमें यदि राजनीति करनी है तो हमें मुसलमान मतलब असामाजिक है, पाकिस्तानी है, ये आतंकी है, ये इस पर भरोसा करने लायक है भाई। ये सीधी राजनीति यदि एक व्यक्ति या एक पार्टी अपने वोट को एक रखने के लिए औरंगजेब की बात करेगी तो दूसरी बात एक आदमी ने अभी यही तो कह रहे हैं, कितने मुसलमान आपको मिल जाएंगे जिनका नाम औरंगजेब। तो अखिलेश यादव जी ने उसका खंडन क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव जी ताल ठोक के क्यों नहीं खड़े हुए कि हम आज अबू आजिम के साथ नहीं है? क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे प्रवक्ता यहाँ पे बोल रहे, किसी की एक विचार हो हम ये कह रहे यदि समरसता की बात हो रही है, देश की बात हो रही है, यदि संघ कह रहा है तो आपको भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं करना चाहिए। ये तो फिर वो बात हो गई कि संघ खड़ा हो गया था नथुराम गोडसे के साथ, जो हत्यारा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आप हत्यारे का साथ देंगे? जिस व्यक्ति ने देश के राष्ट्रपिता की हत्या कर दी उसका साथ देंगे? वहां सवाल नहीं उठेगा। यहां पर यह कह देना कि कोई क्रूर नहीं है और आप बिल्कुल पल्ला झाड़ दो, एक विचार है। आपको लगता है कि हिटलर बहुत अच्छा था, मुझे लगता है हिटलर बहुत बुरा था। लेकिन जो विचार, जैसे आज हम मोहन भागवत की विचार पे ही तो बात कर रहे हैं, तो अबू आजमी का भी विचार छोटा विचार नहीं है ना। वो एक पार्टी के लीडर हैं, एक स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। तो यदि मोहन जी की कही हुई बात पे हम चर्चा कर रहे हैं तो अबू आजमी जी की बात पे चर्चा अखिलेश यादव ने क्या कहा, निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और परतंत्रता में क्या अंतर रह जाएगा? मतलब किसी की, आप मेरी विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते, आप मुझे बैन कर देंगे? नहीं, बात बैन करने की नहीं है। बात यह है कि यदि आप अबू आजमी की बात से सहमत नहीं है तो आप उसको नकार दीजिए। तो नकार, कोई उनकी मर्जी, उन्होंने नहीं जैसे सपा प्रवक्ता बोल रहे, सपा प्रवक्ता जैसे बोले उसी तरह से अखिलेश यादव जी बोल देते। तो वहां से जो समरसता की बात की जा रही है तो दोनों पटरियां, अच्छा, मतलब औरंगजेब इतना बड़ा हो गया और बाकी मुद्दे 80-20 करो खुल के, पाकिस्तानी बोलो, आतंकी बोलो, वो कोई मतलब नहीं। मुद्दा सब है,
मुद्दे संदीप भाई, सब हैं, अच्छा। मुद्दे सब हैं, लेकिन समय समय पर हर आदमी अपने अपने हिसाब से बॉल खेलता है और इसीलिए समय समय पर मुद्दा आता है, चाहे वो तो राष्ट्रीय चाहे स्वयं सेवक संघ संचालक हो। ये कहते रहे हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने की जरूरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ कहेंगे मैं तो खोजूंगा। लेकिन दिसंबर में ये बात जब कही गई कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोदना नहीं जरूरी है, तो उसके बाद बताइए उत्तर प्रदेश में कहां कहां खोदा गया। नहीं, आज का बयान क्या कह रहे हैं? लेकिन आप देखिए वो सिर्फ संभल जो की बात हो हमारा रही है वो तो हमें मिलना वो चाहिए। संभल की बात हो रही है। और ये बात भाजपा, योगी जी और संघ हमेशा से कहता रहा कि जो है वो मिलना 10 साल से चाहिए, और सरकार थी। इसीलिए चार बातें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप अयोध्या, एक्ट जो काशी, है मथुरा की बात 1991 की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो थी, 10 साल में कानून बदल देते। सरकार आपकी 303 का भी आपके पास आंकड़ा था, 282 का भी था उससे पहले। हाँ, सही है कि उनको कानून बदलना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कानून बदलने से रास्ता बन जाता और ये सारे विषय खत्म हो जाते। तो कई बार राजनीतिक रूप से लाभ हानि को देखते हुए भी कुछ कानूनों को नहीं जयसिंह बदला केन जाता। है हमारे दर्शक, मोदी नगर वासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ये भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं अभय भाई। वो कह रहे हैं जिंदा लोगों के विकास की बात की जानी चाहिए, दिवंगतों को भला बुरा कहने से नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम जिंदा कौम की बात नहीं कर रहे जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं क्या? देखिए, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा इस बहस में अलग तरह का है। आप इजाजत दें तो मैं अपनी बिल्कुल, बात करूंगा। प्लीज। हाँ। मेरा कहना यह है कि जो हिंदुत्ववादी विमर्श है इस वक्त भारतीय सार्वजनिक जीवन की का इंजन बना हुआ है, वही सार्वजनिक जीवन को जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में चलाता है। यहाँ समस्या ये है कि वो इतना शक्तिशाली हो गया है और लगातार लंबे अरसे सत्ता रहने के कारण ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मोहन भागवत को लगता है कि कहीं हिंदुत्ववादी आंदोलन का नेतृत्व भटक न जाए, इसलिए वो उसे एकताबद्ध करना चाहते हैं, अपनी दी हुई लाइन पर चलाना चाहते हैं। और वो ऐसे तमाम नए नए उभरते हुए नेताओं को जो उनकी कतार में नहीं लगे हुए हैं, जो शाखा नहीं जाते हैं फिर भी वो हिंदुत्ववादी, जैसे आप उसमें मैं योगी आदित्यनाथ को भी रखता हूं। मेरा मानना है कि वो संघ की कतारों से नहीं आए हैं, नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तक चुनाव लड़वा चुके हैं अपनी युवा वाहिनी को, और वो कभी भी वो उनकी बताई हुई राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, फिर भी संघ उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है। ये संघ के पास इसके कारण है प्रमुख, और उसमें आपत्तियां भी भाजपा के अंदर बहुत सी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि जो बीच बीच में मोहन भागवत ये वक्तव्य देते हैं, इन वक्तव्यों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदुत्ववादी आंदोलन को कैसे एकताबद्ध किया जाए। ये कहा जाए कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इसका नायक है और कोई इसका नेतृत्व नहीं है। अगर कोई इसका साथ नेतृत्व लेकर चलने की भी सलाह तो दे रहे हैं ना। हाँ। जो बीजेपी, वो विमर्श बीजेपी की तरफ से नहीं है। हाँ, वो नहीं, उसमें साथ में देखिए आम धारणा क्या है कि जितना मुसलमान विरोधी लफाजी की जाएगी उतना हिंदू वोट मिलेगा, हिंदुओं में ध्रुवीकरण होगा, हमें मिलेगा। ये जो है ना, इसको मोहन भागवत बीच बीच में नियंत्रित और इसे रेगुलेटेड कहते हैं, विनियमित करना चाहते हैं। राजनीति लोकसभा चुनाव में खुलकर की गई पर 240 पर रह गई। वही मैं कह रहा हूं, ये इसकी सीमाएं भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा मुसलमान विरोधी लफाजी करते हैं। आप किसी भी भाजपा नेता से अकेले बात की कीजिए, राजनीति तो समझ में आती है। जो अभय दुबे कह रहे थे आपके नेम से, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि दरअसल मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं, ये कोर्स करेक्शन भी करनी पड़ती है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, मुख्यमंत्री वो हैं, जेडीयू अहम घटक है, उनका दबाव भी बनता है, या उनकी बात भी, उनकी राजनीति को भी सहेजना होगा साथ में। ये मानना कि बिहार में अभी चुनाव होगा तो वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये हम लोगों के सामने आ जाएगा अभी। क्या 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था क्या? एक आदमी सबकी बात करेगा, एक आदमी खुल्लम खुल्ला 80-20 करेगा। देखिए, वो तो हर राजनीति बहुत सारे मुंह से बहुत सारी आवाजों में बोलती है। भाजपा भी, हिंदुत्व भी बहुत सारी आवाजों बोलता है। मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं? मोहन भागवत की पूरी कोशिश मुझे पिछले लंबे अरसे से नजर आ रही है। जो उन्होंने विज्ञान भवन में जो व्याख्यान दिए थे, उन व्याख्यानों को मैंने ध्यान से पढ़ा है। राकेश जी ने ही मुझे वो किताब दी थी उनके व्याख्यानों की। मैं ये कह रहा हूं कि वो लगातार उनकी कोशिश ये है कि इस पूरे हिंदुत्ववादी आंदोलन को अपनी बताई हुई लाइन पर कैसे लाया जाए। यही हवा सिंह हमारे दर्शक हैं, झुंझुनू वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में हिंदुत्व की अगुवाई का श्रेय लेने की होड़ लगी है, जिसमें दोनों का तालमेल बिगड़ा। और मैं बीजेपी की जगह में अपनी तरफ से सवाल में जोड़ दूं, ये आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच में अब ये होड़ हो गई है क्या? हिंदुत्व का असली
अगुवाई करने वाला कौन? देखिए, मेरे ख्याल से जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पूरी तरीके से लाइन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने कई बार बताया है। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहां पर होता, योगी आदित्यनाथ नहीं होता, संघ की कतारों से आया होता, तो वो शायद उनके, देखिए आपको ध्यान होगा कि अजमेर के बारे में जो तमाम बातें कही गई हैं, उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी ने वहां चादर भी भिजवाई। तो कहीं कभी कभी हमें मुझे तो बार बार ये लगता है कि वो चिंतित ही इस बात से हैं मोहन भागवत कि संघ के नेतृत्व के पीछे ही सब लोगों को लगना चाहिए, और दूसरी नई जो ताकतें उभर रही हैं उनके हाथ में कहीं मामला भटक ना जाए। मामला भटक ना जाए, कमान हमारे हाथ में ही रहे। 30 सेकंड का एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा राकेश सिन्हा आपकी तरफ से, क्योंकि संघ पर ही आज हमारी पूरी चर्चा विमर्श केंद्रित रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी ने देश को एक संदेश दिया, और संदेश में जो मैंने सवाल खड़ा किया जिसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिला कि आखिर 47 के बाद से आज तक मुस्लिम समाज की क्या पहल रही। एक दूसरी बात, जो लोग संसद में भगवान शिव की मूर्ति दिखाते हैं, शिव का चित्र दिखाते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, कुंभ पर उनकी दृष्टि क्या है? कुंभ तो संघ का इनोवेशन नहीं है। कुंभ तो उतना पुराना है जितना भारतीय सभ्यता पुरानी है। अखिलेश जी के समय में कुंभ नहाने के लिए आए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बिना नहाए लौट गए। मुझे एक चीज बताइए राकेश जी, आप इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आस्था तो निजी होती है ना। मैं अपनी आस्था का प्रचार प्रसार क्यों करता फिरूं? मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं पूजा करता हूं या नहीं, मैं शिव के बारे में मेरे विचार हैं या नहीं, मैं कुंभ गया था या नहीं, मैं क्यों बताऊं इस बारे में? नहीं, कोई भी कौन होता है मुझसे ये सवाल पूछने वाला? कहा कि जो लोग इसे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब योगी जी ने सफल कुंभ किया और मोहन भागवत जी हिंदुत्व को संदेश दे रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की क्या भूमिका है? ना 3 में ना 13 में। बैंकॉक जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, कुंभ नहीं जाए तब भी मुझे आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह नहीं उठता है। कुंभ तो मोहन भागवत भी नहीं गए ना, राहुल गांधी को कुंभ में नहीं गया, सनातन विरोधी है, पाप लगेगा वगैरह वगैरह वगैरह। मोहन भागवत ने डुबकी लगाई थी क्या? वो गए महाकुंभ। मैं सनातन विरोधी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब नहीं, बीजेपी वाले फिर गलत कह रहे थे, फिर तो सनातन विरोधी बाय द सेम लॉजिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी हो जाएंगे। मैंने दुनिया में भारतीय समाज और हिंदू समाज को पहली बार ऐसा लगा कि हम एक अनुकूल परिस्थिति में अपने धर्म का आयोजन कर रहे हैं। इस अनुकूलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, धर्म कोई भी मजहब, कोई भी धर्म क्या आपसी बैर, दुश्मनी, वैर सिखाता है क्या? और हिंदू मुसलमान हम साथ साथ नहीं रह सकते क्या? वही गंगा जमनी तहजीब क्या कायम रखी जा सकती है? ये दूर की कौड़ी लगती अब दिखाई दे रही है? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।